अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि आलमी बरादरी मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मालियाती वादे पूरे करे। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसका आलमी आलूदगी में आधा फीसद भी हिस्सा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में COP 29 से खिताब। बोले पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान माहौलियाती अहदाफ अकेले पूरे नहीं कर सकता, इसके लिए बैनुल अक़वामी हिमायत ज़रूरी है। और चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान में चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। चीनी नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ मिलकर सिक्योरिटी चैलेंजेस को अबूर करने का आज़म। अवाम की तरक्की खुशहाली के लिए पाक चीन ताउन ने वुसअत की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ COP 29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में शिरकत के बाद पाकिस्तान पहुँच गए। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान में चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। आज दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बाकू में होने वाली COP 29 इजलास से खिताब। बोले सैलाब से मकानात, बुनियादी ढांचा और लोगों का रोजगार शदीद मुतासर हुआ। पेशगी इतलात का मौसर निज़ाम होता तो सैलाब की तबाही से बचा जा सकता था। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, बारिशों के निज़ाम में बिगाड़ भी आलमी चैलेंज है। प्रोग्राम के तहत 2027 तक कुराए अर्ज के हर फर्द का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। और अब आपको खबर दें, लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ नाखुशगवार वाक़या। नामालूम शख्स की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ के साथी से कहा, ख्वाजा आसिफ को अपने साथ या फिर उठा कर ले जाओ, यहाँ चाकू हमला भी हो सकता है, कोई चाकू हमला भी कर सकता है। ज़राए का कहना है कि वाक़या चंद रोज़ कबल पेश आया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया है। IMF का डू मोर का भी मुतालबा। मिशन ने मुतालबा किया है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाए। सरमायाकारों के लिए यकसा मैरिट कायम किया जाए। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मईशत की बेहतरी का मिशन, हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुतादिद नुकात पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर खजाना से मिशन की मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि मिनी बजट नहीं आएगा। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। वज़ारत खजाना ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि ज़राई शोबे से टैक्स वसूली अगले साल शुरू हो जाएगी। IMF के साथ ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के है। ज़राए का ये भी कहना है कि मिशन ने हुकूमत के सामने नए मुतालबात भी रखे हैं। कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले तमाम ममालिक के लिए यकसा मेरिट कायम किया जाए। IMF मिशन 15 नवंबर को SIFC हुकाम से मुलाकात करेगा। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA की निजकारी में ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की 10 अरब की बोली मनसूख कर दी है। PIA को कतर या अबूधाबी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत फरोख्त किया जाएगा। एयरलाइन की निजकारी के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी गई हैं, जिन्हें काबीना कमेटी और वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मनसूख। गैर मुल्की हुकूमत को PIA फरोख्त करने की तजावीज़। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का इजलास हुआ। मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया और सिफारिशात की मंजूरी दी गई। इजलास में ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की बोली को कैंसिल कर दिया गया। 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गयी। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक PIA को कतर या अबू धाबी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत फरोख्त किया जाएगा। लोकल बिडर्स को फरोख्त न होने के बायस कतर या अबू धाबी से 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब की हैं। गैर मुल्की हुकूमत को PIA के कितने हिस्से फरोख्त किए जाएं, इसका फैसला अभी नहीं हो सका।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में मजबूत हैसियत रखते हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख के बोल से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरक्की में नौजवान का बड़ा हिस्सा शामिल है। वो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। उन्होंने कम्यूनिटी पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद रहें और अपने दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ दें। नैब कराची ने FBR को 128 मिलियन रुपए मालियत की जायदादें वापस दिला दी हैं। ये जायदादें साबिक सीनियर ऑडिटर सेल्स टैक्स कराची की तरफ से जब्त की गई थी, जिसके खिलाफ जाहिर शुदा आमदन से बढ़कर असासे बनाने का इल्ज़ाम था। नैब कराची के मुताबिक इंक्वायरी और तहकीकात के बाद एहतसाब अदालत नंबर 1 कराची में रेफरेंस दायर किया गया था। एहतसाब अदालत ने मुलजिम को कसूरवार करार दिया और कैद के साथ 1,42,41,000 रुपए जुर्माने और जायदाद जब्त करने की सज़ा सुनाई गई। मुलजिम की सिंध हाई कोर्ट में दायर अपील खारिज कर दी गई। DG नैब जावेद अकबर का कहना है कि तमाम लूटी हुई रकम मुताल्लिका महकमों और अफराद के हवाले की जाएगी। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे, जहां बानी PTI ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। हमशीरा अलीमा खान ने तस्दीक कर दी। बोली, कौम ने अब फैसला करना है कि उन्होंने जबर के तहत जिंदगी गुजारनी है या आज़ादी के साथ जीना है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी बोले, हमारा मुतालबा है कि 26वीं तरमीम वापस ली जाए और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल फुल एंड फाइनल। सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया गया। बानी PTI ने कॉल दे दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने इस्लामाबाद में फाइनल एहतजाज के लिए 24 नवंबर का दिन मुकर्रर किया है। फाइनल कॉल की तारीख दे दी है और ये जो तारीख है जिसपे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। बानी के वकील फैसल चौधरी बोले, बानी PTI ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी के नाम मंजर आम पर लाने से इनकार किया है। फैसल चौधरी ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। एहतजाज मुतालबात पूरे होने तक जारी रहेगा। एहतजाज की तारीख का ऐलान हो गया। इस बार मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। बोले, हमारी तैयारी पहले ही मुकम्मल थी, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे थे और अब भी तैयारी जारी है। इस बार भी देखेंगे। बताया पहले से आपको तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही। बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह बेहतरीन और इंशाअल्लाह आप देखेंगे। PTI के दौर में तरक्की का पहिया रोका गया। मुस्लिम लीग नून ने 2013 के मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, हमें CPEC जैसा तारीखी मनसूबा मिला। अब मईशत बेहतर हुई है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। 2018 में एक तब्दीली के सफ़र शुरू किया और हर वो चीज़ जो 2013-18 में की गई थी उसकी नफ़ी शुरू कर दी। 2013 में हम पाकिस्तान वापस इक़्तिदार में आए तो 18 घंटे लोड शेडिंग का शिकार था। CPEC जैसा हमें एक तारीख़ी मंसूबा मिला जिसने 3 सालों में $25 अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई और हम इक़्तिसादी तरक्की के हदफ हासिल करने लगे। इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की सिमत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट 94,000 पे पहुंच के और शायद अनकरीब 1 लाख क्रॉस कर ले। PTI एक और मुकदमे से बरी कर दिए गए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमे से बानी PTI असद कैसर, शेख रशीद और फैसल जावेद को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मुलजिमान के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी के ज़ेर सदारत हुआ। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़राअत पर सुपर टैक्स के बिल के हवाले से मुशावरत की गई। अली हैदर गिलानी ने कहा कि अभी तक हुकूमत की जानिब से ज़राअत पर सुपर टैक्स का मुसवदा नहीं मिला। ज़राअत पर टैक्स के हवाले से मुसवदा मिलेगा तो फैसला करेंगे कि इसके हक में वोट देना है या नहीं। PP के रुकन पंजाब असम्बली अली हैदर गिलानी ने पावर शेयरिंग फार्मूले के सवाल पर कहा कि यहाँ पावर किसी के पास है।
लंदन एवनफील्ड हाउस के सामने मुश्तल तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज, मुखालिफिन को गालम गलोच। नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ रिहाइश गाह एवनफील्ड हाउस में मौजूद हैं। नवाज शरीफ कुछ देर फील्ड हाउस के सामने मुश्तल तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज, मुखालिफिन को गालम गलोच। नवाज शरीफ और मरीम नवाज रिहाइश गाह एवनफील्ड हाउस में मौजूद हैं। नवाज शरीफ कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, एवनफील्ड हाउस के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पर मुश्तल तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज रिहाइश गाह एवनफील्ड हाउस में मौजूद हैं और नवाज शरीफ कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लंदन एवनफील्ड हाउस के सामने के मनाजिर हैं जहाँ पर मुश्तल तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज इस वक्त जारी है। मुखालिफिन को गालम गलोच। नवाज शरीफ और मरीम नवाज रिहाइश गाह एवनफील्ड हाउस में मौजूद हैं, जबकि नवाज शरीफ कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिल्कुल, लंदन से ये खबर सामने आ रही है जहां एवनफील्ड हाउस के सामने मुश्तल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज, मुखालिफिन को गालम गलोच की गई है, जबकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ रिहाइश गाह एवनफील्ड हाउस में ही मौजूद हैं और नवाज शरीफ कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लंदन एवनफील्ड हाउस के सामने मुश्तल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज, मुखालिफिन को गालम गलोच किया गया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ रिहाइश गाह एवनफील्ड हाउस में ही मौजूद हैं। कराची में 14 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर में 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार दे दिए गए। और अब खबर यह है कि कराची में 10 मुकामात पर इंतखाबात में धांधली शुरू हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कल 14 नवंबर है और कल सूबे में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा है कि बैलेट बॉक्स पर कब्जा और साजिश की जाए। 2023 में फॉर्म 11, 12 और 13 में धांधली की गई। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ये सारे इस तरह के हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारी नज़रों के अंदर मौजूद हैं। और जो आपका वतीरा रहा है कि आप घोस्ट मुलाजमीन, घोस्ट स्टेशन, घोस्ट अमला, ये सारी चीज़ें इसके हवाले से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जमात इस्लामी की जद्दोजहद जारी है, हमारी मज़ाहमती जद्दोजहद जारी है। हम इन ज़ालिम हुक्मरानों को इस बात पर मजबूर करेंगे कि कराची का हक कराची के लोगों को दिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुँचा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, पाकिस्तान मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुँचा दिया। तनाज़े ने ICC की परेशानी बढ़ा दी। गवर्निंग बॉडी बहरानी सूरत हाल से दो चार। इवेंट के आगाज में 100 से कम दिन बाकी रह गए। डेडलॉक की वजह से ताहाल शेड्यूल का ऐलान न हो सका। ज़राए के मुताबिक 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान न हुआ तो ICC को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को इवेंट से कबल मार्केटिंग के लिए कम अज कम इतना वक्त दरकार होता है। पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट कराने पर ICC को शदीद माली नुकसान होगा। राय के मुताबिक इवेंट किसी और मुल्क मुंतकिल हुआ तो पाकिस्तान कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल करे। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास की बोल से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ ICC और भारत तक पहुँच चुका है, उनके जवाब का इंतजार करना चाहिए। क्रिकेट तज्ज़ियाकार सैयद हैदर और फवाद मुस्तफ़ा का बताना है कि भारत के इस इक़दाम से क्रिकेट को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। मौक़िफ़ जो है वो बयान कर दिया हुआ है इंडिया को और ICC को, और बस अब हम वेट एंड सी के गौर कर रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, तो फिर कोई हमारा जवाब बनेगा इंशाल्लाह। आखिरी मौके पे इंडिया का एक ऐसा कदम उठाना जिससे क्रिकेट तबाह हो रही है। इंडिया को ये सोचना चाहिए कि ऐसे इक़दाम से क्रिकेट तबाह होती है। आप सियासत को क्रिकेट में ला के आप क्रिकेट को ख़राब करते हैं, और ऐसा लगता है कि इंडिया शायद इस तरीके से इस पाकिस्तान में क्रिकेट न खेलने से शायद कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान का जो स्टांस है ना वो काफ़ी सख्त हो गया है और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। वो ये है कि जी पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, उनकी जगह दूसरी टीम आ जाए। और गवर्नर हाउस कराची में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीब मुनाकिद की गई। गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत केक काटा। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है। गुरु नानक के नाम से जानते हैं, जिनका 555वां सेलिब्रेशन बर्थडे की है, केक कटिंग सेरेमनी है। अपने सिख
दोस्तों और भाइयों की इस सेलिब्रेशन में उनके साथ खड़े हैं। किस तरह पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर मुल्क भर में सर्दी की ज़बरदस्त एंट्री, बालाई इलाकों में बर्फबारी ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। मुल्क और बैरून मुल्क से बर्फबारी के शौकीन सयाहों की बड़ी तादाद ने मौसम को एंजॉय करने के लिए वादी नारान में परियों के देश झील सैफुल मलूक का रुख कर लिया। मानसहरा की जन्नत नजीर वादी नारान कागान में बर्फबारी से हर शय सफेद हो गई। बर्फबारी ने खूबसूरत मकामात को मजीद हसीन बना दिया। चारों तरफ बर्फ में लिपटे सफेद पहाड़ दिलकश मंजर पेश करने लगे। ठंडे ठार मौसम में दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद झील सैफुल मलूक पहुंच गई। किसी ने घुड़सवारी को तरजीह दी तो कोई बर्फ से खेलता नजर आया। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ बहुत स्नो है, हमने बहुत एंजॉय किया। आप लोग भी जरूर आएं और हमारे पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करें। हर जगह बर्फ ही बर्फ है, हर जगह परियों का शहर है, बर्फ की चादर उड़ी हुई है। वादी नारान सैफुल मलूक झील पे आए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा है और नवंबर के महीने में तो और मजीद खूबसूरत हो गया है ये। चारों अतराफ से सफेद चादर में लिपटे आसमान को छूते फलक शगाफ पहाड़ों के दरमियान वसी सरसब्ज शादाब मैदान पर बर्फ के सफेद कारपेट ने लम्हात को मजीद हसीन बना दिया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।